घर खर्च से बचे पैसे आप कहाँ छुपा के रखना पसंद करती हैं? इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले। मेरी कई प्यारी सखियों ने उसमें कमेंट्स का जवाब दिया है कि टेडी बियर में, कईयों ने लिखा है अलमारी में, कईयों ने लिखा है कपबोर्ड में। सबने अपनी अपनी तरह से जो वो करती है उसका रिप्लाई किया है और मुझे कई फ्रेंड्स ने मेरे ये डीएम किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है मोबाइल पर और इवन ईमेल्स भी किए हैं कि मैम आपने बहुत वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि आप घर खर्च से पैसे जो बच जाते हैं उन्हें छुपाकर कहाँ रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। देखिए मेरी प्यारी सखियों, पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानी, हमारी माँ वगैरह, जो ओल्ड लेडीज, वो जो घर की वरिष्ठ महिलाएं थी, वो क्या करती थी, अगर उनको किसी भी समय अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, उस समय एटीएम तो होते नहीं थे ना, नहीं उस समय ऑनलाइन बैंकिंग होती थी, तो वो जो घर की जो महिला सदस्य होती थी ना, वो समझ लीजिए अगर वो किसी तरह से किसी पुरुष सदस्य को पैसों के लिए परेशान देखती थी या कोई अचानक खर्चा पड़ता होता था तो वो तुरंत कॉन्सोल कर देती थी, आप चिंता मत करो, मैं काम कर दूंगी, पैसे हैं मेरे पास। और आप ये बताइए कितनी बड़ी हिम्मत होती थी ये घर के बाकी सदस्यों के लिए कि अचानक बच्चे की फीस आ गई या कोई घर का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ गया, यानी अचानक कहीं भी आर्थिक संकट, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन अगर आ जाती है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा जरूरी खर्चा आ जाता है जिसको करना बहुत जरूरी है, तो उस समय वो पैसे निकाल कर देकर घर को एकदम बिल्कुल एकदम जो है उस टेंशन से बाहर निकाल देती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो मॉडर्न युग आ गया है, मैं आज की प्रेजेंट की महिलाओं की आपसे बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि अगर घर खर्च से कुछ पैसे बच जाते हैं, कई लोगों की सैलरी तो ऑलरेडी बैंक में ही आती है, तो उसमें से आप उतने पैसे निकालें जितने पैसे की आपको जरूरत है, वाकई घर चलाने की जरूरत है, क्योंकि जितना पैसा आप निकालेंगे वो कहीं ना कहीं खर्च होने का रास्ता बना ही लेगा। अगर आपने सपोज करी सब्जी भी खरीदी है ना और उसमें से अगर कुछ कैश बच जाता है ना, तो कोशिश करिए कि वो बच जाए, उसको एक जगह इकट्ठा करने की, पिगी बैंक में या कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की आदत डाल लीजिए। घर खर्च से पैसे जो बचते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते, वो थोड़े थोड़े रुपए अगर आप इकट्ठे करें ना, मेरी बात मानिए, भले आज से शुरू कर दीजिए, साल भर अगर के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कितने पैसे इस तरह से बच गए। घर खर्च से जो भी पैसे बच जाते हैं, पहली बात तो जो सैलरी आपके पास आती है उसमें से सपोज करिए आपके पास अगर 10,000 ही आए तो उनमें से 500 रुपए तो बिल्कुल अलग निकाल के रख दीजिए कि ये तो किसी भी सूरत में खर्च करने ही नहीं है हमको। इसके अलावा फिर धीरे धीरे जो आप खर्चा करती हैं और खर्चे के बाद कुछ नकदी, उसमें से नकदी या रेजगारी जो भी पैसे आते हैं, कोशिश करिए उनको अपने पास बचा कर रखिए। कई महिलाओं की आदत होती है, इवन जो हमारे पुराने बुजुर्ग, जिनसे मैं पुरानी ओल्ड लेडीज की बात कर रही थी आपसे, हमारे जो घर की वरिष्ठ महिलाएं, हमारी सम्मानीय सदस्य हमारे परिवार की, चाहे हमारी नानी सा हो, चाहे हमारी दादी हो, वो लोग क्या करती थी, उनके पास में कोई ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया पर्स और वॉलेट और ये सब नहीं हुआ करते थे, ना ही उनको बेचारों को बैंक अकाउंट खोलना आता था, कईयों को तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता था। वो क्या करती थी, जो पैसे वो घर से बचा लेती थी ना, कई बार वो चावल के डब्बे में रख देती थी, दाल के डब्बे में रख देती थी, या कहीं मंदिर में कहीं छुपा कर रख देती थी। तो ये तरीका कोई भी कहीं भी, देखिए आप बचत कैसे भी कर रही है ना, कोई भी तरीका गलत नहीं है, सब कुछ सही है। कई लोग क्या होता है, जैसे सैलरी मिलती है ना, सबसे पहले उसको भगवान जी के मंदिर में रखते हैं एक रात, उसके बाद अगले दिन से जो घर के खर्चे होते हैं उसमें लेते हैं। इससे ये मानना है, ये धारणा है कि इस तरह से बचत होती है और पैसा जो है उसके अंदर बरकत होती है। तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स सही हैं, ये सब चीजें करके देखिए। और अगर आप भी घर खर्च के पैसों में से पैसे बचा लेती हैं तो आप एक बहुत कुशल गृहिणी हैं। इस चीज को जो आप करती हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह से जो छोटी छोटी बचत करते रहिए, पता भी नहीं चलेगा आपको, ये छोटी छोटी बचत कभी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी और एक आप अच्छा खासा अमाउंट बचा करके काफी बड़ा खर्च कर पाएंगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपके पास 99 रुपए है ना, अगर 1 रुपया कमे तो 100 नहीं होगा, और अगर 999 है ना और 1 रुपया कमे तो 1000 रुपए नहीं होंगे। एक एक रुपए की अपनी वैल्यू है, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ये जो पैसा जो है आज की, देखिए अब तो कुशल गृहिणियां ऑनलाइन हो गई हैं, पेटीएम, जीपे, फोन पे सब कुछ इस्तेमाल करना आप जानती हैं, फोन बैंकिंग आप जानती हैं, बैंक से पैसे एटीएम से विड्रॉल करना जानती हैं। तो कमी किस चीज की है माय डियर फ्रेंड्स? कमी खाली एक ही चीज की है, कमी सूझबूझ की, सद्बुद्धि की है, कहाँ से पैसे किस तरह से बचाए जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, पैसे खर्च करना कोई कला नहीं है, एक सीमित संसाधनों में गरीबी में जीना, एक कंट्रोल के साथ जीना बहुत बड़ी चीज है लाइफ के अंदर। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए, हमेशा ध्यान रखिए
कि जहां जहां पैसे बचाने का मौका मिले ना, कोई भी मौका गंवाइए मत, उसको तुरंत एनकैश कर लीजिए और एक एक पैसा बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसी आप में आते होंगी ना, वही आदत आपकी फ्यूचर जनरेशन में, आपके बच्चों में पड़ेगी। अगर अपन फिजूल खर्ची करेंगे तो उसको देखकर बच्चे भी फिजूल खर्ची करना सीखेंगे। तो समझिए, आप इतनी महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल है कि आप घर खर्च अच्छी तरह से चला सकें। तो जो है, कोशिश यही रखिए कि पैसे बचते रहें, आए दिन बचते रहें, और इसको कोशिश को जारी रखिए। जो एक बात मैंने और कही थी, घर खर्च से बचे हुए पैसे आपके पास जो बच जाते हैं, उनको नियमित तौर से बचत में लगा दीजिए। घर में इकट्ठे एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाए तो उसको बैंक में डाल दीजिए। बैंक में डालने के बाद अगर आपको उसकी पैसे की काफी समय तक जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। उससे जो ब्याज बनेगा ना, सपोज करिए माय डियर फ्रेंड्स, को फर्दर री इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह से पैसा सिर्फ बढ़ेगा, लक्ष्मी बरसेगी और जीवन खुशहाल, पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी से भरा रहेगा। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। बाय बाय।